मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बात करेंगे आज पूरे देश में आरक्षण को लेके सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश जो SC/ST आरक्षण को लेके देश के विभिन्न जो राज्य सरकारें हैं उनको यह कहा कि आप आरक्षण की एक समीक्षा करिए कि जो वर्ग जो जातियां ज़्यादा लाभान्वित हो गई हैं उनको कम करते हुए बाकी जातियों में भी जो पीछे रह गई हैं उनको भी मुख्य धारा में लाके और उनको भी देने का काम करिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले यह जो समीक्षा था इसको मना कर चुका था, तो उसी पर 21 तारीख आज ही के दिन पूरे देश में SC और ST ये दोनों के जो समूह हैं, सामाजिक संगठन हैं, वो लोग आज आंदोलन किए थे, भारत बंद किए थे। इसी को समझाने का प्रयास करूँगा और इसी को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दे को। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ दिन पहले ये आदेश दिया था कि आप लोग सभी राज्यों को कि आप समीक्षा करिए कि SC/ST वर्ग में कौन लोग लाभान्वित हो गए हैं और कौन बाकी हैं, उसमें सब कैटेगराइज कर दीजिए, माने सबको कैटेगरी में ला दीजिए। उस आधार पर, जातियों के आधार पर आप उनको कर सकते हैं। ये आदेश पारित कर दिया। पहले इसका खंडन किया था कि नहीं, ऐसा नहीं, सब कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अब अपने ही आदेश को पलटते हुए उसने कहा कि अब समय आ गया है कि आप इसका सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। इसी को लेके आज आंदोलन चल रहा है। बिहार में इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। आज यह भी है कि पुलिस, मैं वीडियो नहीं लगाना चाहता, आप लोग देखे होंगे लगातार व्हाट्सएप से लेके और तमाम चैनलों पे चल रहा है, तो लोग आए सड़कों पे, उसको लेके पटना में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में तमाम जगह पुलिस दौड़ा के इनको पीटी भी है और आंदोलनकारी भागते हुए दिखे हैं। इसी के साथ साथ बताते चलें कि इसमें भी SC में भी और ST में भी दो ग्रुप हो गया है। अब दो ग्रुप कैसे कह सकते हैं? एक ग्रुप है जो चिराग पासवान जी का है। चिराग पासवान जी भी इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कह रहे हैं कि नहीं, सब कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूँ। वहीं जीतन राम मांझी जो हैं वो लगातार यह कह रहे हैं कि बाकी जो बड़ी जाति, जैसे मान लीजिए पासवान है या रविदास है और भी जो जातियाँ फ़ायदा पा गई हैं, वो हमारी बड़े भाई हैं, हम लोग एक ही साथ हैं, लेकिन वो बड़े भाई हैं, उनको लाभ ज़्यादा मिल गया है और हम छोटे भाई हैं, हमको भी लाभ मिलने देना नहीं चाहते हैं। ये जीतन राम मांझी का बयान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि PK जो कहता है वह बात हमको बहुत जस्टिफाइड लगता है। हम आंदोलन तो कर रहे हैं, दुकानें बंद करा रहे हैं, पूरे देश में जहाँ भी हो रहा है, इससे देश की प्रगति को भी, एक दिन अगर आंदोलन होता है और एक दिन पूरा देश बंद नहीं हुआ है, मिला जुला असर रहा है, लेकिन पूरे देश में बंद होता है तो देश को काफ़ी नुकसान होता है। यह भी हमको ध्यान देना चाहिए, हमको सीखना चाहिए कि हम विकसित राज्यों के रूप में, राष्ट्रों के रूप में हैं। एक जापान है, अगर उसको आंदोलन भी करता है तो वह एक पैर का जूता बनाता है, लेकिन प्रोडक्शन कम नहीं होने देता है। इस तरह का भी हम लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन मूल विषय क्या है? PK ने यह कहा था, या पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यह डाटा है कि सिर्फ देश में 2% लोग, चाहे वो SC/ST हो, चाहे OBC हो, या जनरल में वो क्या बोलते हैं EBC, एक्स्ट्रा बिलो पॉवर्टी कैटेगरी, जो माने सवर्ण में भी जो गरीब लोग हैं, ये 3 तरह के आरक्षण हैं इस समय। लेकिन इन सबको जोड़ दीजिए तो टोटल जो सरकारी नौकरी में या एजुकेशन में
एजुकेशन में तो कुछ लाभ पढ़ाई लिखाई में तो हो सकता है, उसमें परसेंटेज ज़्यादा मिल सकता है, वो बात समझ में आ रही है। लेकिन नौकरी में अगर बात करेंगे तो सिर्फ 2% लोग ही लाभ उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई सरकार नहीं रख सकती है। तो 2% को तो मान लीजिए फ़ायदा मिला, उनके लिए रिजर्वेशन चाहिए भी, अगर पिछड़े हैं, अगर पीछे रह गए हैं तो 2% को दे दिया, वो बात समझ में आती है। लेकिन 98% का क्या भाई, 2% मिल रहा है ना, चाहे SC जोड़ लीजिए, ST जोड़ लीजिए, OBC जोड़ लीजिए, 2% को मिल रहा है ना, तो 98 तो बेकार रहेंगे। तो उस 98 का क्या होगा? उस 98 को अगर डेवलप करना है, उनको आगे लाना है, उनको मुख्य धारा में आपको संचालित करना है, उनको एम्पावर करना है, मजबूत करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको करना पड़ेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण। बिना औद्योगिकीकरण किए हुए, उद्योग धंधा लगाए हुए, यह उस 98 लोगों का भला नहीं हो सकता है। तो 2% के लिए, 2% के फायदा के लिए हम देश को जला दें, फूंक दें या वो कर दें, आंदोलन ही करें तो शांतिप्रिय ढंग से करें, अपना मैसेज सुप्रीम कोर्ट को भिजवाएं या राज्य सरकारों को भिजवाएं, वह एक तरीका हो सकता है, अच्छा तरीका है, जिसमें नुकसान भी नहीं होगा और आराम से शांतिप्रिय ढंग से अपना काम बात भी कह लेंगे। लेकिन 98 हमें तो सबको सोचना है ना, जब तक सबके लिए नहीं सोचेंगे तब तक इस आरक्षण का जो मूल उद्देश्य है कि जो पीछे रह गए, जिनका मुख्य धारा में जो नहीं जुड़ पाए, उनको लाके मुख्य धारा में जोड़ना, उद्देश्य तो यही रहा जिस समय संविधान बना था। लेकिन 70 साल बीतने के बाद क्या यह सफलतापूर्वक यह काम हुआ? अगर नहीं हुआ तो इसका कारण क्या हो सकता है, इस पर भी तो चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन यह जितने राजनेता हैं, यह उस 2% के चक्कर में रख के 98% लोगों को बेरोजगार रख के इसी रोटी पे अपनी राजनीति की रोटी सेंकते हुए और खुद करोड़पति बन जाना, हर समाज, हर वर्ग के, हर जाति के, एक जाति की बात नहीं है, हर जाति के कुछ जो अमीर टाइप लोग हैं, जो सबल हो गए हैं, जो सक्षम हो गए हैं, जो मजबूत हो गए हैं, वह अपने जाति के ही जो कमज़ोर लोग हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनको मुख्य धारा में आने ही नहीं देना चाहते हैं। तो इसमें कोई जाति की बात नहीं है, हर वर्ग में एक क्लास बन गया है, एक विशेष वर्ग बन गया है, वो आपस में वो किसी जाति के हैं, वहाँ ना कोई छुआछूत है, ना कोई शादी ब्याह का दिक्कत है, ना कोई कुछ नहीं है वहाँ, वो सब एक। लेकिन वह जो वो अपने जाति के ही जो पीछे रह गए हैं, उनको उनके लिए नहीं है, वो वहाँ भी जाएंगे तो वह कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे, वो हर जाति का है। यह मानसिकता है भाई, इसको समझना पड़ेगा। तो अब आपको तय करना है कि हमें किसको पसंद करना है। लड़ाई अगर तेजस्वी यादव को कुर्सी पानी है, मुख्यमंत्री पानी है, अगर मुख्यमंत्री बनना है चिराग पासवान को, अगर मुख्यमंत्री बनाना है भारतीय जनता पार्टी को, तो जो पार्टी उस 98% लोग आरक्षण दो तो चलता है, संविधान के हिसाब से है, वो चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस 98% के लिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारा पलायन, हमारी जो दिक्कतें हैं गरीब लोगों की, उस पे जो फोकस करे, वह हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें उस तरह के मिशन पे जो काम कर रहा हो, उस तरह की बातों को जो आगे ले जा रहा हो। मैं पीके की बात भी नहीं कर रहा हूँ, यह मत समझिएगा कि मैं पीके का सिफारिश कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। मैं पीके को भी केजरीवाल ही समझता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं समझता हूँ, बहुत चतुर आदमी है। लेकिन हम इस तरह की बातें जो बिहार को आगे ले जाने का करे और करता दिखाई दे, उसी का हमको समर्थन करना पड़ेगा और उसी के साथ चलना पड़ेगा। नहीं तो यह हम लोगों को आपस में लड़ा के और बखिया उधेड़ देंगे और फिर आप धक्का खाते रहेंगे और देश के कोने कोने में जाके लोहा पीटेंगे, गार्ड की नौकरी करेंगे और सरिया उठाएंगे, बाकी कुछ मिलने जाने वाला नहीं है। बाकी घर में बीमार बाप है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, बहन की शादी है, खेती बाड़ी का काम है, जूझते रहिए बाहर घूम के और यह मलाई खाते रहेंगे।
तो ये मेरा छोटा सा विश्लेषण था, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।